तो वेलकम टू प्रो कैंपर गाइज। मेरा नाम है ध्रुव। नॉर्थ दिए हैं जिससे अच्छी खासी कूलिंग आएगी गाइज। साथ साथ सीसीटीवी वहां पे भी लग गया है, इन केस अगर ड्राइवर अटेंशन नहीं पे कर रहा है रोड की तरफ तो ओनर को पता लग जाएगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ये काफ़ी मैसिव स्पेस है, यहाँ पे आराम से बैठा जा सकता है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस गाड़ी के मेन अट्रैक्शन में, जो इस गाड़ी का हेवन है, विच इज स्टूडियो। वहां लेके चलता हूँ। स्टूडियो पहले डिस्कस करते हैं। इसमें दो वॉशरूम है, इसमें किचन, सब कुछ दिखाऊंगा, एक एक करके दिखाऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गेट इनसाइड दिस ब्यूटीफुल स्टूडियो ऑन व्हील। सो गाइज, वेलकमिंग यू टू इंडियाज फर्स्ट स्टूडियो ऑन व्हील, चलता फिरता कंटेंट क्रिएशन हाउस। तो सबसे पहले हम अपनी स्टूडियो की लाइट ऑन कर लेते हैं। सो लेट मी नो कैसा आ रहा है पूरा का पूरा स्टूडियो लाइट, हाउ डज इट लुक। एंड इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको ये मैसिव 85 इंच का टच स्क्रीन। एक नॉर्मल व्यूअर के लिए ये जो स्क्रीन है ये एक टीवी जैसा दिख सकता है, मैसिव टीवी। बट कम टू थिंक ऑफ इट, एक एजुकेटर के लिए, एक टीचर के लिए ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस बोर्ड है। यहीं पे सारी की सारी न्यूज़ डिस्प्ले होगी और यहीं से कंटेंट क्रिएट होगा जो लाखों व्यूअर्स और स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा। गाइस, ये रिक्लाइनर सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं है। जब आप घंटों बैठ के रिसर्च करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हो, तो एक डेडिकेटेड स्पेस होना जहां आप बैठ के रिलैक्स कर सको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो कंफर्ट है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। गाइज, इस रिक्लाइनर के आसपास काफ़ी सारी एमिनिटीज़ दी गई है, जैसे कि ये एक इंटरकॉम। यहाँ पे मैं ड्राइवर कैबिन में ड्राइवर से बात कर सकता हूँ। मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ड्राइवर कहीं सो तो नहीं रहा गाड़ी चलाते हुए, और अगर मुझे बोलना है कि पुल ओवर हियर तो आई कैन आस्क हिम टू पुल ओवर हियर। इसके अलावा गाइज यहाँ पे विंडो दी गई है, जिस विंडो की मदद से मैं बाहर देख सकता हूँ। यहाँ पे मॉस्किटो मैश भी है, तो चाहो तो इस विंडो को मैं ओपन करके गाड़ी चला सकता हूँ और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले सकता हूँ। इधर एक रीडिंग लाइट दी गई है गाइज। कुछ इस तरीके से रीडिंग लाइट की मदद से मैं जो भी पढ़ना चाहूँ वो पढ़ सकता हूँ। एक रीडिंग लाइट और दी गई है अगर मुझे एक्स्ट्रा रोशनी की ज़रूरत है। इसके अलावा पीछे भी इस तरीके की विंडो आ गई है। यहाँ एक टेबल आ गई है। इस तरीके से इस वाली टेबल को मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं लिख सकता हूँ, यहाँ मैं अपना कॉफ़ी मग रख सकता हूँ, यहाँ मैं बैठ के कुछ खा सकता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। रिक्लाइनर के बिल्कुल एडजेसेंट लिया गया है एक बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही लॉन्ग सोफ़ा। यहाँ पे अंकित सर की टीम बैठ सकती है। यहाँ पे कोई गेस्ट आए तो वो गेस्ट बैठ सकता है। गेस्ट के अलावा गाइज इस वाले सेक्शन में कोई विजिटर भी बैठ सकता है, कोई सब्सक्राइबर मिले। सो दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल एरिया। ऑल्सो ड्यूरिंग लॉन्ग जर्नीज अंकित सर यहाँ पे बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, और सामने जो उनका स्क्रीन है उसमें जो देखना चाहे वो भी देख सकते हैं। प्लस ये इतना लंबा है कि आप यहाँ पे चाहे तो सो भी सकते हैं। लाइक वन पर्सन कैन ईजिली स्लीप। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.5 फीट की लेंथ एंड अप्रॉक्सीमेटली 30 इंचज़ की विड्थ। तो इट्स अ परफेक्ट सोफ़ा फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। अलॉन्ग विद अ सोफ़ा इसके अंदर काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरेज भी है। तो जितना बड़ा सोफ़ा है उतनी लंबी चौड़ी इसके अंदर स्टोरेज भी है। और राइट, मैं वापस स्क्रीन के पास आ गया हूँ गाइज। यहाँ पे भी विंडोज़ दी गई है। पूरी गाड़ी में हर जगह विंडोज़ दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे ना एक टीवी माउंट है कुछ इस तरीके का, स्विvel आर्म पे माउंटेड है। जब अंकित सर उस सोफ़े पे बैठे होंगे, यहाँ पे हमारा एक सीसीटीवी का सेटअप लगाया गया है। यहाँ बैठ के बिल्कुल दिखाई देता रहेगा कि रोड पे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है। ही कैन स्विच बिटवीन द स्क्रीन्स, और इस वाली स्क्रीन से वो पूरा का पूरा जायज़ा ले सकते हैं आजू बाजू की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो ये वाला पूरा सेक्शन का इस स्टोरेज के लिए लिया गया है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा सामान आ सकता है, इधर भी आ सकता है, मेरे पीछे भी काफ़ी सारी स्टोरेज है, यहाँ पे भी काफ़ी सामान आ सकता है। यहाँ पे कैमरा गियर्स, मैगजीन्स, बुक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो सकती है। इसके अलावा गाइस इधर एक छोटा सा हम लोगों ने एक सेक्शन बनाया है कुछ इस तरीके का। इसको बंद करने के बाद अब अंकित सर के लिए ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है ये चलने के लिए बड़ा ईजी हो जाता है यहाँ पे, राइट। उधर हमारी सीढ़ी थी, तो सीढ़ी को कवर करने के लिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म ले लिया है। इस प्लेटफॉर्म को फ्लश कर दिया गया दीवार के साथ। हाउएवर जब ये बंद कर दिया जाएगा, सो एक तो अब इसके बाद कोई अंदर नहीं घुस सकता, नंबर 1। नंबर 2, अब मेरे पास पूरा स्पेस है, मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ के मैं नीचे ना गिर जाऊँ। एंड मेरे शूज़ वगैरह जो मैंने नीचे उतारे हैं वो भी इंटैक्ट हैं बिल्कुल। सो पढ़ाते वक्त ये वाला जो लोग प्रोडक्शन से हैं, जो लोग वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं,
उनको पता है कि जो सर पे लाइट होती है, जो स्टूडियो लाइट्स होती हैं, वो कितनी हीट प्रोड्यूस करती हैं। एयर कंडीशनर को बिल्कुल इसी जगह पे रखा गया है ताकि वाइल टेकिंग अ सेशन अंकित सर को बिल्कुल भी गर्मी ना लगे, क्योंकि बिल्कुल लाइट के नीचे खड़े होंगे। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं जून के महीने में, बिल्कुल गर्मी हो रही है बाहर और अच्छा खासा टेम्परेचर है। हाउएवर मुझे यहाँ खड़े होके ठंड सी लग रही है क्योंकि एसी चल रहा है 18 डिग्री पे इस समय। चलिए गाइज, आपको एक चीज़ दिखाना तो मैं भूल ही गया, वो है हमारा टेलीप्रॉम्प्टर। तो यहाँ पे एक रिमोट है मेरे पास, ये बटन को दबाते हैं तो हमारा ये जो टेलीप्रॉम्प्टर है ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अंकित सर को डिस्प्ले दिखाई देगा अपने कैमरे का, और इस तरफ पे एक स्क्रीन होगी जहाँ पे जो बेसिकली उनका कंप्यूटर रखा होता है, जहाँ से वो न्यूज़ को रीड करते हैं और उस पर अपना टिप्पणी देते हैं। इस जगह पे ये जो बोर्ड है इस पर वो लिख पाएंगे और इस वाले बोर्ड पे वो अपना एक्सप्लेन कर पाएंगे जो जो उनको एक्सप्लेन करना है, जैसा वो अपने स्टूडियो में करते हैं। तो आइडियली हम लोगों ने कोशिश करी है कि अंकित सर के स्टूडियो को बिल्कुल रेप्लिकेट किया जा सके। और इस गाड़ी को बनाने से पहले हम लोगों ने 2 बार उनका स्टूडियो विजिट किया था, एनालाइज किया था, स्पेस नापा था। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने रियलिटी में देखा था, रियलिटी में एनालाइज किया था बिफोर वी स्टार्टेड डिजाइनिंग दिस व्हीकल। अपनी स्क्रीन को बंद कर देते हैं और मैं आपको बाकी एमिनिटीज़ की तरफ लेके चलता हूँ। फिलहाल आपको दिखाई देगा यहाँ पे ओवरहेड स्टोरेजेस हैं। तो कुछ इस तरीके से ओवरहेड स्टोरेजेस खुल जाते हैं। काफ़ी मैसिव है, स्पेस की कहीं कमी नहीं है पूरी पूरी गाड़ी में। ये देखिए, ये ओवरहेड स्टोरेजेस हैं। इसी तरीके के ओवरहेड स्टोरेजेस इस तरफ भी हैं। ये वाला बटन ऑनिंग का बटन है, मैंने आपको बाहर ऑनिंग दिखाई थी। सारी की सारी विंडोज ओपनेबल हैं, हर विंडो के ऊपर एक फ़ैन आ गया है। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी मिनी पेंट्री में। गाइज, लॉन्ग प्रोडक्शन डेज में छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत मैटर करती है, इसीलिए इसमें दिया गया है एक मिनी पेंट्री। यहाँ पे बेसिक कुकिंग हो सकती है। एक सिंक आ गया है, एक हॉट एंड कोल्ड वाला फॉसेट आ गया है। यहाँ पे 2 सोप डिस्पेंसर आ गए हैं, इनमें आप जो इच्छा वो भर सकते हैं। एक यहाँ पे ड्रॉर आ गई है जहाँ पे हम लोगों ने एक इंडक्शन रख दिया है। अब हमारी गैस रखने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि सिलेंडर मिलते नहीं है, तो हम हर जगह इंडक्शन रखते हैं। और सेफ़ भी है भाई, मतलब इस वाली गाड़ी में बाहर जो है वो सिलेंडर का प्रोविज़न दिया गया है। सिलेंडर लग के पूरा का पूरा एक आउटडोर किचन चल सकता है, जैसे आपको दिखाया। इधर यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस आ गई है काफ़ी तगड़ी सी। इसके अलावा यहाँ पे एक फ्रिज आ गया है, ये फ्रिज चल रहा है, ये 50 लीटर का फ्रिज है। साथ में एक माइक्रोवेव आ गया है, जल्दी से क्विकली खाना गर्म किया जा सकता है। बिल्कुल बेसिक सेटअप है। ये वो सेटअप है जब आप एक 5 स्टार रूम के अंदर चेक इन करते हैं तो जो जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो सारी की सारी इसमें मिल गई हैं। प्राइमरी पर्पज़ है कि अंदर पे कुकिंग ना हो, बस अंदर थोड़ा सा खाना गर्म हो सके, खाया जा सके, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या फिर आपका पानी वगैरह ठंडा हो सके, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एक इधर स्पीकर आ गया है गाइस, साउंड बार लगा दिया गया है। उसका जो वूफर है वो इस जगह साइड में आ गया है। यहीं पे आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर भी दिखाई देगा। इस तरीके के 3 फायर एक्सटिंग्विशर इस पूरी की पूरी गाड़ी में है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके वार्डरोब एरिया में। यहाँ पे एक वार्डरोब दिया गया है, काफ़ी बड़ा वार्डरोब दिया गया है गाइस। दरवाज़ा ओपन करते ही आप देखेंगे काफ़ी लंबा चौड़ा वार्डरोब है। नीचे एक सेफ भी इंस्टॉल किया गया है फॉर वैल्यूबल्स। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ इस गाड़ी के वॉशरूम सेक्शन में। वॉशरूम सेक्शन में घुसने से पहले आपको बता दूँ गाइस, इस गाड़ी में 2 वॉशरूम है। पहले हम इसके राइट हैंड साइड वाले वॉशरूम को एक्सप्लोर करेंगे, आइए मेरे साथ। सो गाइज, ये वाला है इसका ड्राई वॉशरूम। मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये ड्राई वॉशरूम है। यहाँ पे एक WC माउंटेड है जो कि इलेक्ट्रिक ग्रेड है। एक विंडो ले ली गई है जिसमें ऊपर से कर्टेन आ गए हैं। यहाँ पे मॉस्किटो मैश आ गया है, इस विंडो को आप ओपन भी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक मिरर आ गया है गाइस, इसमें लाइट भी जलती है। यहाँ पे सोप डिस्पेंसर आ गया है, हाई टैप आ गया है, वैनिटी आ गई है। बेसिक सेटअप आ गया है जिसमें आप अपना यहाँ पे सामान रख सकते हैं, इधर भी और इधर भी। तो आपका जो ब्रश है, ब्रूम है, वो सब आ जाएगा। यहाँ पे टॉयलेट पेपर डिस्पेंसर आ गया है, इधर पे एक एग्जॉस्ट फैन आ गया है। ऑलराइट गाइस, तो ये वॉशरूम केवल आपका ड्राई पर्पस के लिए है। वेट वॉशरूम हमारा दूसरी तरफ है। आइए चलते हैं अब वेट वॉशरूम में। इस वॉशरूम से बाहर निकलते ही सामने एक और डोर है। यहाँ की लाइट्स ऑन कर लेते हैं, लाइट और एग्जॉस्ट दोनों ऑन कर लेते हैं। हम लोगों ने कंट्रोल्स बाहर लिए हैं। सो ये है हमारा वेट वॉशरूम। बहुत लंबा चौड़ा है भाई। फुल बॉडी मिरर, ये देखिए फुल बॉडी मिरर आ गया है यहाँ पे। और अगेन सिमिलर टाइप ऑफ विंडो। यहाँ पे हमारा जो मिक्सर है वो आ गया है। यहाँ पे हमारे बेसिकली कंट्रोल्स आ गए हैं जिसमें हमें पता लगता है कि कितना पानी है गाड़ी के अंदर। और काफ़ी बड़ा है ये। अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो लेंथ है वो है 4 फीट की और इसकी विड्थ जो है वो है 2.5 फीट की। तो बहुत लंबा चौड़ा वेट वॉशरूम आ गया है। तो कैसे लगे वॉशरूम इस गाड़ी के गाइज, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब मैं आपको क्विकली लेके चलूँगा इस गाड़ी के बेडरूम सेक्शन में, जो कि सबसे ज़्यादा पर्सनलाइज स्पेस है फॉर द क्लाइंट। और
उनको बहुत अच्छी नींद आने वाली है इस बेडरूम में, आई कैन अश्योर यू। तो अभी तक आपका फेवरेट पार्ट क्या था गाड़ी का, मुझे कमेंट करके बताना। लेट्स गो टू द बेडरूम एंड आई कैन गारंटी, आई कैन अश्योर अंकित सर को बहुत मज़ा आने वाला है इस बेडरूम में, क्योंकि इसमें एक ऐसी मैट्रेस दी गई है जो आपकी स्लीप को बिल्कुल साउंड स्लीप में कन्वर्ट करेगी। सो एक यहाँ पे डोर है, ये डोर बंद हो जाता है, इस डोर को ओपन करते हैं तो हमारा हियर इज आवर बेडरूम। 12 इंच का मैट्रेस है, दिस इज द सेम मैट्रेस जो आपको 5 स्टार होटल्स में मिलता है, स्प्रिंग लोडेड मैट्रेस है, ये देखिए। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, इसमें जो भी सोएगा उसकी नींद बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए इस बेडरूम को जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो इसमें इधर भी विंडोज़ हैं, इधर भी विंडो है, ये हमारा इमरजेंसी एग्जिट डोर है, वो वाली भी विंडो है, ये भी विंडो है। ऊपर हमारा एक 1 टन का एसी लगा हुआ है, हमारा एक एसी बाहर मैंने आपको दिखाया था 1.5 टन का, वहाँ लगा हुआ था। ये हमारी ओवरहेड स्टोरेजेस है, ये हमारी ओवरहेड स्टोरेजेस हैं। यहाँ पीछे एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है कुछ इस तरीके से, ये बंद हो जाता है, और एक प्लेटफॉर्म टाइप का दिया है जहाँ पे कुछ आप रख के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जब आप बेडरूम में एंटर करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे आपका बेडशीट्स एंड बाकी चीज़ों को रखने के लिए एक काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपकी बेडशीट्स, पिलोज एंड बहुत कुछ आ सकता है। इस तरफ आप देखेंगे गाइज यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है जो एम्प्टी स्पेस है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आप बेड से नीचे उतरेंगे तो यू कैन स्टेप हेयर और यू कैन स्टेप हेयर। अगर ये बंद है दरवाज़ा तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, दिस इज़ हाउ द ओवरऑल गैलरी लुक्स। इस गैलरी के दूसरे एंड में हमें एक वार्डरोब दिखाई देती है, ये काफ़ी लंबी चौड़ी वार्डरोब है गाइज, ये देखिए कुछ इस तरीके से। हर जगह फ़ैन ले लिए गए हैं, सारे ब्लैकआउट कर्टन्स ले लिए गए हैं, कुछ इस तरीके से कर्टन्स को बंद किया जाता है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। सो ये पूरा का पूरा बेडरूम है और इस मैट्रेस के नीचे काफ़ी मैसिव स्टोरेज भी है। सो कैसा लगा आपको बेडरूम? इसमें लाइट्स जो हैं वो हम लोगों ने वार्म वाइट ली हैं, हर जगह हम लोगों ने रीडिंग लाइट्स भी ले ली हैं प्राइवेसी के लिए, और कुछ इस तरीके से हमारी रीडिंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो कैसा लगा आपको ये वाला एरिया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज आई वॉन्ट यू टू इमेजिन, लेट्स से आज अंकित सर मुंबई में हैं और सुबह ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुए हैं, रिसर्च हुई है, काफ़ी कुछ थ्योरी वाला काम हुआ है, दिन में काफ़ी सारा प्रोडक्शन का काम हुआ है, काफ़ी सारे शूट्स हुए हैं, द डे हैज़ बिन स्पेंट वेल, ही स्पेंड्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद हिज फ्रेंड्स इन मुंबई, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अगले शहर जो है पुणे, वहाँ के लिए ये गाड़ी तैयार, ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है वाइल द व्हीकल इज़ ऑन द गो, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे उनके शूट्स भी निपट गए। मतलब सब कुछ हो रहा है और आपकी गाड़ी, जो आपका स्टूडियो है, जो लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है इस समय, वो आपके साथ चल रहा है। उसके लिए आपको फ्लाइट लेके वापस जयपुर नहीं जाना पड़ रहा है। अब स्टूडियो किसी एक शहर में नहीं है, उनको फ्लाइट नहीं लेनी पड़ेगी वापस जयपुर के लिए, स्टूडियो उनके साथ चल रहा है एवरी सिंगल डे। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसकी पावर मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट के बारे में। पहले पावर को टच बेस कर लेते हैं। पावर में भी पहले इनपुट को बात कर लेते हैं। इनपुट के लिए इसमें सोलर पैनल है, इनपुट के लिए इसमें एक जेनसेट लगाया गया है जो शोर पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट होता है, और इसमें एक शोर पावर का सॉकेट है, तो एक्सटर्नली भी पावर ली जा सकती है। अब वो जो पावर आई है वो स्टोर कहाँ होगी, तो इसमें हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 420 AH की 24 वोल्ट्स पे बैटरी ले ली है, जो इस पूरे के पूरे सेटअप को 4 घंटे अप्रॉक्सीमेटली ईजिली चला सकती है। और जब पावर ख़त्म हो जाए तब हमारे पास एक होंडा का 3 kVA का जेनसेट है, और हाफ ऑफ दिस व्हीकल रन्स ऑन AC विच इज़ ऑल्टरनेट करंट, एंड हाफ ऑफ द व्हीकल रन्स ऑन DC। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है या माइक्रोवेव है या हमारे जो छोटे छोटे टीवीज़ हैं या एयर कंडीशनर है, ये AC पे चलते हैं। लाइट्स हमारी सारी की सारी DC पे है, पंप्स DC पे है, एंड लॉट ऑफ अदर इक्विपमेंट्स आर ऑन DC। सो ये तो रही बात इलेक्ट्रिसिटी की। अब बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। तो पानी के लिए इस गाड़ी में अप्रॉक्सीमेटली 350 लीटर का एक फ्रेश वाटर टैंक है, और अप्रॉक्सीमेटली 100 लीटर के इसमें ब्लैक और ग्रे वाटर टैंक है। अगर मैं इसको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो अगर अंकित सर अपने 2 टीम मेंबर्स या 3 टीम मेंबर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन का 4 दिन का बैकअप इसमें मिल जाएगा, जहां पे मल्टीपल टाइम्स वॉशरूम्स यूज़ किया जा सकता है, दिन में 1-2 बार शावर लिया जा सकता है, फिर भी हमारे पास 3 दिन तक का पानी का बैकअप है। ऑलराइट गाइज, अबाउट टू साइन आउट, बट साइन आउट करने से पहले व्हेन आई थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, तो जब ये गाड़ी आई थी दिस वाज जस्ट अ भारत बेंज चेसिस, एक बेयर नेकेड चेसिस हमारे सामने खड़ी थी। आज जब ये गाड़ी बन के तैयार हो गई है तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि हमने कुछ ऐसा बिल्ड किया है जो एक पर्पस सॉल्व करता है। मोर देन लग्जरी, दिस सॉल्व्स अ बिग पर्पस। गाइस ये एक ऐसी गाड़ी है जो इंडिया के किसी भी कोने में जाके खड़ी हो सकती है और वहीं से कंटेंट बनाया जा सकता है। और